Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic name is genetic code. Genetic code क्या होता है? The set of rules used to store genetic information within DNA or a particular protein synthesis. ये एक ऐसा रूल है जिसमें क्या होता है, वो इस्तेमाल होता है जिसमें स्टोर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसके अंदर? विद इन डीएनए। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। किस लिए स्टोर्ड होती है? फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी खास प्रोटीन को बनाने के लिए। ओके, तो आगे है द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज स्टोर्ड इन डीएनए। जो स्पेसिफिक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर जो स्टोर्ड होती है, वो कौन से फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। वो नाइट्रोजन बेसिस की सूरत में होती है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर जो स्टोर्ड होती है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस की सूरत में होती है। और यहां पे देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस को हमने पढ़ा है 4 टाइप के होते हैं। डीएनए के अंदर भी 4 होते हैं, आरएनए के अंदर भी 4 होते हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं? एडिनाइन, थायमाइन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए के अंदर कौन से होते हैं? एडिनाइन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। ओके, बट देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 4 बेसिस होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरीके से जो सारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो मिलकर क्या करते हैं? मुख्तलिफ स्टाइल में क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो जेनेटिक कोड जो है वो कैसे बनता है, उसका तरीका क्या है? अगर सो दीज बेसिस कैन नॉट सर्व 1 to 1, तो इसलिए ये जितने बेसिस होते हैं ये 1 to 1 अगर हम इनको बनाएं तो ये जेनेटिक कोड नहीं बनाएंगे। अगर एक बेस एक जेनेटिक कोड के लिए हो तो उससे क्या होगा? 4 बनेंगे, तो 4 कोडान जो है वो सही नहीं है। जबकि आगे अगर देखें 2 to 1, अगर 1 अमीनो एसिड के लिए 2 कोडान हो, ठीक है, 2 4 वाले, यहाँ पे क्या 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 लिखा है यहाँ पे कि एक अमीनो एसिड के लिए मतलब एक जो है वो क्या होगा? कोडान होगा। तो 4 जो है अमीनो एसिड बनेंगे, ये सही नहीं होगा। उसके बाद अगर एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडॉन हो, क्योंकि कोडॉन टोटल कितने हैं? 4 हैं, और 4 into 4 करेंगे तो फिर भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? 16 बनेगी। तो ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी जो है वो सही नहीं है। अगर 3 to 1 मींस अगर 4 into 4 into 4 3 टाइम्स अगर 3 बेसिस लगाएं तो ये होते हैं टोटल 64 कोडॉन। तो 64 कोडॉन जो है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं ये 3 बेसिस पेयर इज मोर नेचुरल, ये जो है ज्यादा नेचर के करीब है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने यही बात की, बायोलॉजिस्ट ने यही हाइपोथेसिस दी कि हर अमीनो एसिड के लिए जो है ट्रिपलेट बेस पेयर्स इस्तेमाल होते हैं, ट्रिपलेट बेसिस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और इन 1961 में फ्रांस क्रिक and co-worker also demonstrated that this hypothesis is correct. ट्रिपलेट बेस वाली hypothesis जो है वो करेक्ट है। और ये 1961 में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांस क्रिक ने। ठीक है, इसके अलावा फिर कुछ साइंटिस्ट ने आगे चल के उसको जो है आर्टिफिशियल एमआरएनए इस्तेमाल किया, और उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर आर्टिफिशियल एमआरएनए डाला, तो क्या हुआ? जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल एमआरएनए पे उन्होंने क्या लगाया? यूरासिल बेस लगाया। ये कितने हैं? 3 3 3 3। ठीक है, ये इसके अंदर जब डाला गया एमआरएनए तो फिर क्या हुआ? बैक्टीरिया ने उसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो ये ऑलरेडी है। ये ट्रांसक्रिप्शन जब अंदर गई, जेनेटिक कोड इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये जब अंदर गया तो ये ट्रांसलेट हो गया। तो जब ट्रांसलेट हो गया तो यहाँ पे 4 अमीनो एसिड बने। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी 4 अमीनो एसिड्स की। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें टोटल बेसिस कितने हैं? 12 हैं। तो 12 बेसिस ने क्या किया? 12 बेसिस ने बनाए 4 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड बनाए। ठीक है, 4 अमीनो एसिड बनाए। तो इसको मतलब क्या हुआ कि वाकई जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट है। इस तरीके से कुछ और भी साइंटिस्ट थे
मार्शल नेरेनबर्ग, गोविंद खुराना, कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जो है जेनेटिक कोड को डिसिफर किया था। ठीक है, मार्शल नेरेनबर्ग, गोविंद खुराना, इन्होंने मिलके भी जो है, इनका नाम भी जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में आता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ठीक है, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है, 3 बेसिस जो है एक अमीनो एसिड बनाते, 3 बेस। ठीक है, ये जो 3 बेस हैं, इन्होंने क्या किया, एक अमीनो एसिड बनाया। ओके, उसके बाद नो नीड ऑफ पंक्चुएशन, इसके लिए पंक्चुएशन की जरूरत नहीं होती, कॉमा की जरूरत नहीं होती। जैसे ये देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ही बगैर कॉमा के, बगैर फुल स्टॉप के एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है फैट मैन हिट द कार। ठीक है, जब हमने ये पढ़ लिया फैट मैन हिट द कार, इसका मतलब है हमें समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या होता है कि ये जान चुके हैं साइंटिस्ट के इसमें स्टार्ट कोडान भी होता है, स्टॉप कोडान भी होता है, एक स्टार्ट कोडान भी होता है, एक स्टॉप कोडान भी होता है। तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेज होगी वो जो है उसको जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आए रिडंडेंट, कोड इज रिडंडेंट और डीजेनरेट। इसका मतलब क्या होता है कि सिंगल जो अमीनो एसिड है, सिंगल अमीनो एसिड कोड बाय सेवरल कोडॉन्स। जैसे एक अमीनो एसिड है, अगर आप जेनेटिक कोड की जो टेबल है उसको देखेंगे तो उसके अंदर आर्जिनाइन को बनाने वाले जो है 6 डिफरेंट कोडॉन्स होंगे, 6 डिफरेंट कोडॉन्स जो है आर्जिनाइन बनाएंगे, लेकिन हर कोडॉन अपना अपना आर्जिनाइन बनाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि 6 जो है मिलके एक ही बनाएंगे, एक 6 जो है कोडॉन्स जो कोडॉन बनाएंगे आर्जिनाइन, हो हर एक का अपना अपना होगा। तो इस तरीके से, और क्या है, नॉट एम्बिगस, कोड जो है एम्बिगस नहीं है, ये स्पेसिफिसिटी है इसमें। इसका मतलब ये है कि ईच कोडॉन स्पेसिफाइज वन एंड ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, कि हर कोडॉन जो होता है ट्रिपलेट वो एक ही अमीनो एसिड बनाता है। एम्बिगस, नॉट एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब है मशकूक, के मशकूक नहीं है, इसके अंदर कोई यानी डाउट नहीं है, एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड बनाता है। कोड इज यूनिवर्सल, कोड इज यूनिवर्सल का मतलब है सारे जानदारों में AUG इज द स्टार्ट कोडॉन, और जो UAG, UGA, UAA ये सारे स्टॉप कोडॉन है। उसमें क्या है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, थोड़ा थोड़ा किसी में अगर फर्क है तो है, लेकिन ज्यादातर कोड जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है। उसके बाद क्या है, ये देखें स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, प्रॉपर्टीज में ये भी आता है कि इसमें क्या है, स्टार्ट कोडॉन भी है और स्टॉप कोडॉन भी है। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG, और स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, 3 हैं, UAG, UAA, UGA। Okay, hope you understand the topic. Thank you.